तो भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बस भाई ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो। आपके जो कमेंट्स आते हैं, डीएम्स आते हैं, उसकी वजह से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई कोई तो वीडियो के लिए इंतज़ार कर रहा है। इसलिए मैं मतलब मुझे भी बहुत होता है भाई वीडियो बनाने के लिए, बट यहाँ पे अब मुंबई का शेड्यूल है भाई, टाइम इतना मिलता नहीं है क्योंकि मैं भी पीजी में रह रहा हूँ, शेयरिंग में। यहाँ पे मतलब वीडियो तो मैं बना दूँ बट सभी को डिस्टर्ब होता है, इसलिए आज संडे इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो कि आपको 12 डिपार्टमेंट का डाउट था, ठीक है। तो सभी मतलब 12 डिपार्टमेंट सभी को अलॉट नहीं हुआ है। डिपार्टमेंट मतलब कम हो चुके हैं, मतलब 12 बोला गया था पहले, मतलब 12 डिपार्टमेंट हमको बताई गई थी, तो सभी उसमें डिवाइड होंगे ऐसे बोला गया था। और 12 डिपार्टमेंट नहीं, मतलब 7 से 8 डिपार्टमेंट होंगे। मैं एक एक करके आपको नाम बताऊंगा, उसका काम क्या है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। और बाकी जो वीडियो है सभी वो मतलब एक एक करके मैं अब डालता रहूँगा, बस हर संडे की संडे मुझे टाइम मिलता है। वैसे वैसे मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। बस आप सपोर्ट दिखाते रहो और मतलब ज़्यादा ये मत करो कि भाई आज ये ऐसा और वैसा वो बताओ ये। भाई मैं आज सभी आराम रखो, मतलब पेशेंस रखो, मैं सभी को मतलब सभी चीज़ों का डाउट क्लियर करता रहूँगा, आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो भैया वीडियो करते हैं शुरू, ठीक है। तो जय श्री राम दोस्तों। और जैसे कि आप सभी लोगों का कमेंट था कि भाई वो 12 डिपार्टमेंट है उनके बारे में कुछ बताइए। सभी लोगों को मतलब डिपार्टमेंट कौन कौन सा है, हर डिपार्टमेंट का काम क्या है। तो भाइयों देखो मेरे डिपार्टमेंट से ही शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मेरा डिपार्टमेंट है यूएम डिपार्टमेंट, ठीक है, मतलब यूज़र एक्सेस मैनेजमेंट। हमारे डिपार्टमेंट में क्या होता है कि मतलब जितने भी हमारे मतलब कोटक महिंद्रा बैंक के जितने भी वेबसाइट है, जैसे कि आप फिनैकल हो गया, सेल्स फोर्स हो गया, जिसमें मतलब अकाउंट खोलना इसका, ये सभी मतलब बहुत सारे वेबसाइट होते हैं। तो कोई न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो मैं मतलब अब आप आओगे, न्यू आओगे, तो आपका एक क्रम मतलब एक चीज़ होती है, मतलब जैसे आपको एक्सेस देना होता है, मतलब जो वो ऐप जब तक आप मतलब वो वेबसाइट तब तक नहीं चला सकते जब तक हम उसको एक्सेस ना दें। तो आपके जो मैनेजर्स होते हैं वो हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर उस चीज़ का मैं मतलब उस जो भी कुछ वेबसाइट है, तो आपका जो एम्प्लॉय आईडी होता है उसके ऊपर हम उसको एक्सेस देते हैं, उसके बाद में ही आपका वो वेबसाइट लॉगिन हो सकता है, उसके अलावा लॉगिन नहीं होता है, ठीक है। तो वो एक्सेस देने का काम हम करते हैं, और मतलब कोई अभी छोड़ के जा रहा है तो उसको वो एक्सेस उसका वापस हटाना, मतलब और कुछ हो गया, मतलब जैसे कि अब आप M1 पे ज्वाइन हो गए, आप M2 हो जाओगे, तो आपके रोल थोड़े चेंज होंगे। आपकी वेबसाइट थोड़ी मतलब ये जो भी वेबसाइट्स है वो आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा मिलेगी, उसका एक्सेस मिलेगा, वो सभी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। तो ऐड होता है, रीमैप होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यूएमए डिपार्टमेंट में होती है। बेसिक बेसिक आपको समझ गया होगा कि पूरा एक्सेस देने का काम हम करते हैं, ठीक है। और सेकंड मैं आपको बताता हूँ अभी मेरे दोस्त का, मतलब CMS डिपार्टमेंट, कैश मैनेजमेंट सर्विस। तो भाई इसमें क्या होता है कि देखो कैश मैनेजमेंट सर्विस में है ना, इसके अंदर भी सब डिपार्टमेंट है बहुत सारे। तो हमारे मतलब आधे आधे लोग है ना वो CMS में ही गए हैं, ठीक है। तो CMS का क्या होता है कि जैसे अभी आपको बता दूं, कैश मैनेजमेंट सर्विस मतलब देखो कि ये तो आपको अभी बताया होगा मणिपाल में, मैं आपको बेसिक बेसिक बता देता हूँ। मतलब जो भी कुछ जितने भी बहुत मतलब हाई लेवल हाई वॉल्यूम वाले जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, उनके लिए अलग से सर्विस दी जाती है, कैश मैनेजमेंट सर्विस। मतलब उनके पास से पैसे लेके आओ, लेके उनके मतलब डिपॉजिट वगैरह ये सारा ब्रांच लेवल पे चलता है। बट यही ट्रांजैक्शन जो ब्रांच लेवल पे जो लाते हैं फिर होता है बड़े बड़े चेक्स क्लियर, वो सारी चीज़ें हम बैकएंड में संभालते हैं, उसका पूरा ट्रांजैक्शन और पूरी हिस्ट्री हम बैकएंड में संभालते हैं, ठीक है। ये हो गया CMS से टीम का। बाकी तो आपको मणिपाल में सब सिखा देंगे वो CMS क्या होता है, ठीक है। और फिर हो गया DPO, डिजिटल पेमेंट ऑपरेशन, ठीक है। तो डिजिटल पेमेंट का क्या है कि ये देखो किसी का डिजिटल पेमेंट मतलब का अपना देखो बहुत बार अपन पेमेंट कर देते हैं, हमारे यहाँ से बैंक मतलब बैलेंस कट भी हो जाता है, सामने वाले के पास जाता नहीं है। तो वो सारी मतलब किसी को मतलब अभी हमारे पास से पैसे चले गए और सामने वाले के पास पहुंचा ही नहीं, फिर क्या करेंगे। फिर हम ये करते हैं, फ़ोन करते हैं कस्टमर केयर को, उनसे बात करते हैं। तो वो सारी चीज़ें ये डिजिटल पेमेंट ऑपरेशन आती है। और यही चीज़ नहीं, मतलब अभी क्या वो पैसे तो उसके अकाउंट से कट हो गए, सामने वाले के पास गए नहीं, तो वो उसके अकाउंट में फिर से क्रेडिट करने का काम जो कुछ भी है वो सारी मतलब वो सभी ये चीज़ें डिजिटल पेमेंट ऑपरेशन वाली टीम देखती है, ठीक है। ये हो गया डिजिटल पेमेंट सर्विस, ठीक है। फिर होता है रिटेल एसेट, ठीक है।
हाँ, तो फिर हो गया भाई रिटेल एसेट। रिटेल एसेट में क्या होता है, जितने भी मतलब ये हमारे लोन प्रोसीजर हो गए, एडवांस हो गए, ये सारी चीज़ें आती है उसके अंदर, मतलब इसको लोन प्रोवाइड करना हो गया। उसके अंदर भी सब डिपार्टमेंट्स होती है, मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन का, एक उसको प्रोवाइड करने वाला, एक उसको अप्रूव करने वाला। 3 आई होता है, फोर मतलब ये सॉरी सॉरी 3 नहीं, हाँ 2 आई 4 आई और 8 आई, ऐसे भी सभी चीज़ें होती है। तो भाई ये सारी चीज़ें होती है रिटेल एसेट में, मतलब पूरा पूरा लोन का पूरा ये होता है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। सेम हो गया रिटेल लायबिलिटी। और रिटेल लायबिलिटी में क्या होता है, सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट मतलब कासा हो गया, फिर एफडी आरडी, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। क्योंकि हमारे लिए वो बैंक के लिए वो लायबिलिटी होता है, मतलब उसका ही वो डॉक्यूमेंटेशन, उसका वो पीरियड वगैरह, वो सारी चीज़ें ये टीम देखती है। वो आपको मणिपाल में मतलब वो भाई बेसिक बेसिक आपको सारा वहाँ पे सिखा देंगे। ठीक है। फिर जो हमारा ट्रेड फाइनेंस का डिपार्टमेंट था, वो सिर्फ अभी कुछ ही जगह, मतलब मुंबई में जितने भी थे उनको ट्रेड फाइनेंस उनका तो नहीं मिला था, बट कुछ बेंगलोर में जिसका पोस्टिंग है उनको ट्रेड फाइनेंस अभी तक उनका मतलब उनको ट्रेड फाइनेंस से अलॉट कर दिया। और ट्रेड फाइनेंस का सीन कैसा है कि वही सभी आउट ऑफ कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिलिंग, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसका जो बिलिंग होता है, बिल डिस्काउंटिंग होता है, उनका जो पैसों का काम होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। और कुछ लोगों को फिर मिला है वो कैपिटल मार्केट वाला, मतलब वही हमारा शेयर मार्केट जो कुछ भी होता है वो वाला सीन मिला है। ठीक है। तो उसमें भी चीज़ें होती रहती हैं। और कुछ लोगों को मिला है कमर्शियल ऑफिसर, जो कि अभी इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल है नहीं, बट इसमें भी ऊपर ऊपर है सारा, मतलब कमर्शियल ऑफिसर मतलब वही सारी कमर्शियल चीज़ें संभालना। ठीक है। तो वही ऐसी है 4-5 डिपार्टमेंट, और बाकी ज़्यादा डिपार्टमेंट मुझे भी पता नहीं है। बस यही 4-5 डिपार्टमेंट, मतलब ये 5-6 डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया। इतने डिपार्टमेंट के बारे में मुझे पता है, बाकी और कुछ डिपार्टमेंट होगी तो वो सब डिपार्टमेंट होती है, मतलब डिपार्टमेंट अभी जैसे सीएमएस के बारे में मैंने आपको बोला, सीएमएस के अंदर सब डिपार्टमेंट है, तो वो डिपार्टमेंट वैसे होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको आप ज्वाइन होने के बाद में पता चल जाएगा। तो वही मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।